खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। लक्सर नगर में नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जगदेव सिंह उर्फ जग्गी द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता एवं पदाधिकारी काफी संख्या में पहुंचे और इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, वहीं प्रीतम सिंह एवं वरिष्ठ नेता संजय पालीवाल और अन्य पदाधिकारी पहुंचे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जवालापुर विधायक रवि बहादुर, जिन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी को जिताने की बात कही और जगदेव सिंह नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बनाने को लेकर जोर देकर कहा, इनको अध्यक्ष बनाएं और अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं और नगर में जितने भी सभासद खड़े हैं उनको कामयाब बनाने का काम करें, तभी कांग्रेस मजबूत होगी। इस मौके पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जगदेव सिंह उर्फ जग्गी ने विकास कार्य को लेकर जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आपका विकास करूंगा और मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद में चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए आपदा और जल भराव को लेकर बोला हमला। वही अध्यक्ष ने भी बोला, लक्सर में अगर अध्यक्ष बनते हैं तो हम जल भराव की स्थिति को नहीं होने देंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है हम हवा में बातें करके 9-2-11 हो गई और विकास पर ध्यान नहीं दिया। नेता और मंत्री विकास नहीं कर पाए, इसलिए सभी जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं लक्ष्य क्षेत्र का विकास कराऊंगा। जनता की कोई भी समस्या होगी तो सबके लिए मैं हर वक्त खड़ा रहूंगा। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके आने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जय जयकार के नारे लगाए, नारों से गूंजता रहा पंडाल। कांग्रेस नेता संजय पालीवाल विकास कार्य से लेकर कहा कि अगर जग्गी को अध्यक्ष बनाया गया तो हम अच्छा विकास करेंगे। प्रोग्राम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बीजेपी की सरकार को घेरते हुए कहा कि इन्होंने कभी विकास नहीं किया है, सिर्फ जुमला है और कांग्रेस ने विकास किया है और विकास किया जाएगा। कांग्रेस मंदिर और मस्जिद नहीं देखती, ये तो सिर्फ विकास जानती है। भाजपा जातिवाद पर वोट मांगती है, हम विकास पर मांगते हैं। इस मौके पर काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लक्सर से रहमत अली की खास रिपोर्ट। ये आपका सवाल है ना, आज बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनकर के रह गया उत्तराखंड के अंदर। एक के बाद एक हमारी बेटियों के साथ कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं और उन सारे बलात्कार से लेकर के ज्यादतियों के मामलों में अधिकांश मामलों में भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं, भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं। यहीं पर सांतरशाह में आपके पड़ोस में एक गरीब विधवा दलित की बेटी सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई और उसे हत्या कर दी गई और उस हत्या में जो नामजद भारतीय जनता पार्टी का नेता है, सरकार उसको महनू से नहीं पकड़ पाई है, महनू से नहीं पकड़ पाई है। ये बताइए किस तरीके की सरकार है, किस तरीके की हुकूमतें हैं। आज अवसर है ऐसी सरकार को भी एक चेतावनी देने की। यदि आप समझते हैं कि देहरादून ठीक काम कर रहा है, सरकार ठीक काम कर रही है, तो भाई मुझे कुछ नहीं लगेगा। यदि आपको लगता है जो कुछ हरीश रावत कह रहा है, जो प्रीतम सिंह ने कहा, जो संजय पालीवाल ने कहा वो सही है, जो अदनान ने यहाँ पे कहा वो सही है, तो फिर इस नगर निकायों के चुनाव में चाहे वो हमारी नगर पंचायतें हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, चाहे हमारे नगर निगम हो, इन चुनाव में तो ये कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी नहीं बनाए। यहाँ भाई जगदेव सिंह जी हम सबके उम्मीदवार हैं, एक अनुमति उनको दंडित करें, उनको दंड करें। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, जरा सा देख लीजिए, हम भी इतने सालों से आपके बीच में है, कांग्रेस पार्टी भी आपके बीच में है, आगे है तो हम भी आप ही की राजनीतिक पार्टी, आप ही के दुर्दर्द के साथी हैं। आपने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को इतने वोट दे दिए कि उनके जो प्रत्याशी गण हैं, जो आप सांसद हो गए हैं, चाहे यहाँ के सांसद हो या कहीं के भाजपा के सांसद हो, वो अपने वोटी गिनने में लगे हुए हैं। अभी तक उनकी गिनती पूरी नहीं हो पाई, आपने इतने वोटों से उनको जिता दिया।
आपने विधानसभा में उनको अपार बहुमत दे दिया। तो भाई कहीं तो कांग्रेस की बारी आनी चाहिए। आखिर आपके सवालों को कौन उठाएगा? जनता के सवालों को कौन उठाएगा? आपको कल किसी जन समस्या पर लक्सर को संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है, आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ती है, उस आवाज को कौन उठाएगा? कांग्रेस उठाएगी, जिला कांग्रेस कमेटी उठाएगी, शहर कांग्रेस कमेटी उठाएगी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उठाएगी। तो कांग्रेस की आवाज को ताकत कौन देगा? ताकत देने वाले तो आप हैं ना। लोकतंत्र में आप ताकत देते हैं, जनता ताकत देती है। आपने लोग 12 रुपए किलो और आज वो चने की दाल 78 रुपए से लेकर के 82 रुपए किलो बिक रही है। 78 रुपए से लेकर के 82 रुपए किलो। जो लोग यहाँ किसान लोग हैं उनको तो गेहूं चावल नहीं खरीदना पड़ता भगवान की कृपा से, लेकिन जो लोग उनको गेहूं, जिनको आटा खरीदना पड़ता है, चावल खरीदना पड़ता है, आपको 2014 में किस भाव लेते थे, आज किस भाव हो गया? ये तेल की सीसी, 1 लीटर तेल जो 51 रुपए में आता था 2014 में, आज वो 151 रुपए में आ रहा है। 151। और भाजपा के लोग कहते हैं हमने तो आपको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। एक ही बात कहते हैं कि मुफ्त का राशन दे रहे हैं। ये मुफ्त का राशन का अधिकार किसने दिया? ये अन्न सुरक्षा का अधिकार 2013 में सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया था। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2013 में दिया था। याद करिए वो सफेद कार्ड जिस पर आपको 2 रुपया किलो आटा गेहूं मिलता था और 3 रुपया किलो चावल मिलता था। वही बीपीएल तो है ना? या धर्मपाल जी कोई दूसरा बीपीएल है मुझे बताइए? वही बीपीएल है जिसको आज मुफ्त के अनाज के रूप में कह रहे हैं। मतलब गेहूं पर 2 रुपया माफ कर दिया, चावल पर 3 रुपया माफ कर दिया, और अकेले दाल में, अकेले तेल में आप सबके रसोई का तेल निकाल करके निचोड़ करके रख दिया। कितना गुना महंगाई बढ़ गई है। आज मेरी बहनें यहाँ पे हैं, ठीक कहा प्रीतम सिंह जी ने, आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मेरी बहनों के लिए, व्यक्ति के लिए आज बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया। कहीं अच्छी दवा इलाज कराने जाइए वो महंगा हो गया। किसी अच्छे स्कूल में, सरकारी स्कूल के इतर कहीं कोई पढ़ाना चाहे तो पढ़ाई महंगी हो गई। आज के दिन कोई चीज है जो सस्ती है? सस्ता है तो केवल भ्रष्टाचार सस्ता है और लोगों का जीवन उन्होंने सस्ता बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी का आलम यह है। आप तो सौभाग्यशाली हैं इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ खेती है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास चीनी मिल है जहाँ कुछ दिन आपको नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में काम नहीं है, जहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, जहाँ उन किसान भाइयों की हालत जरा पूछ लीजिए, उन गाँव की जरा हालत पूछ लीजिए, उन बाजारों की जरा हालत पूछ लीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोगों की सुरक्षा, ये सारे आपके सवाल हैं, आपके सवाल है, किसी और के सवाल नहीं। मैं आपके पुराना सेवक होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, उम्र के इस पड़ाव में आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार के जवाब से स्पष्ट परिलक्षित होता था कि सत्ता में बैठे हुए लोग नगर निकाय के चुनाव से डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अंतोगत्वा हाईकोर्ट को ये निर्देश देने पड़े कि सरकार तत्काल प्रभाव से नगर निकाय के चुनाव को संपादित कराने का काम करे। और सरकार को नगर निकाय के चुनाव कराने पड़ रहे हैं। और इन नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन को निरस्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर, जिन अधिकारियों का ये दायित्व था कि
निर्विवाद तरीके से चुनाव कराएं। उन्होंने हमारे प्रत्याशियों के नामांकन को निरस्त करने का काम किया। ये संकेत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव से डरी हुई है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सवाल है। और आज मैं आपसे कहने अदनान जी, अशोक राजपूत जी, बालेश्वर सिंह जी, रईस मंसूरी जी, जगमीर सिंह जी, ममता हसन जी, राजवीर सिंह जी, अगर उसकी सभा में ना आते तो एक कांग्रेस के साथ भी शायद पाप होता और बाबू जैसे प्रत्याशी के लिए भी नाइंसाफी होती। तो हरीश रावत जी का भी धन्यवाद, प्रीतम सिंह जी का भी धन्यवाद, जो दिल्ली से चलकर और देहरादून से चलकर अपनी तमाम मीटिंगों को छोड़कर बाबू जगदेव सिंह जी को आशीर्वाद देने आए। तो मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद को आप भी अपना आशीर्वाद देकर बाबू जगदेव सिंह जो जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ आपने मुझे इतने संयम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबने देखा था कितना अच्छा कार्यकाल रहा, सभी जनता कितना आनंद में नगर रहा। उसके बाद कि सब आपको बताया 10 साल नगर पालिका में भाजपा का चेयरमैन रहा और लक्सर को इन 10 सालों में खा गए बिल्कुल। लक्सर में रेल का कोई नाम नहीं है। रेल अंडरपास का काम जो शुरू हो रहा था वो बीच में रोक दिया गया, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। सभी भाजपा वाले सत्ता के नशे में चूर हैं। यहाँ तक कि हमारी मेहनत का नतीजा, हमने पूर्व में निशंक जी को पकड़ जो भी फंसा उसे ज्ञापन दिया। उन ज्ञापनों का यह नतीजा निकल का है कि मैंने रेल मंत्री से समय मिला। उस रेल मंत्री से समय मिलने के बाद भाजपा वालों ने अपनी राजनीति करी। सभी भाजपा के नेता वहां पहुंचे, हम भी पहुंचे। हमने रेल मंत्री के सामने समझाया, रेल मंत्री की समझ में कुछ नहीं आया। सभी फोटो खिंचवाने में मस्त रहे। भाजपा के नेता जितने भी गए थे, किसी को मंडल अध्यक्ष बनना था, किसी को महामंत्री बनना था, सभी अपने सत्ता के नशे में चूर थे। नगर की किसी को कोई चिंता नहीं, किसने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं अकेला जो लड़ाई लड़ता आया भाजपा से त्रस्त आके, मैंने परसों भाजपा वाले फिर मेरे दरवाजे पे आए। मैंने उन्हें एक ही बात कही, भाई मेरे से तो जुड़ा हुआ, मैं जिस काम के लिए तुम्हारी पार्टी में आया था वो काम मेरे आज तक अधूरे पड़े। केंद्र में सरकार तुम्हारी, राज्य में सरकार तुम्हारी, नगर पालिका चेयरमैन तुम्हारा, यहाँ तक कि उस चेयरमैन को भी मैं रेल मंत्री कहा लेके समस्या के लिए गया, लेकिन उनका काम आज तक नहीं हुआ। तो भाई मेरा मन बड़ा खिन था, दुखी था। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। मैं फिर अपना बाबू जगदेव सिंह जी का समर्थन करा, मगर बाबू जी आपके साथ रहेंगे। वरना पिछला चुनाव में बाबू जगदेव सिंह के सामने लड़ा आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में आया था 4 अप्रैल 2019 को मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी, केवल इन्हीं कामों के लिए कि इन कामों को करवा दूं। लक्सर के जो 2 भाग हो रहे उन्हें एक हो जा, जो लक्सर में स्टेशन के बाहर से सारी ट्रेनें निकल जाती है बाईपास से। यहाँ तक कि जो ट्रेनें लक्सर आ रही थी वो भी कोरोना का बहाना लेके बाईपास कर दी गई। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सभी सत्ता के नशे में चूर है, मदमस्त है। तो भाइयों, लक्सर का फैसला आप सबके हाथ में है। लक्सर को बना लो चाहे उजाड़ लो, उजाड़ा तो बड़ा समझने में बहुत समय लगेगा, लेकिन ये 5 साल ऊपर वाले ने हमें मेहनत करने के दिए। बाबू जगदेव सिंह को अगर रेल मंत्री क्या बिठा दिया, लक्सर का काम ना हुआ तो मेरी गर्दन काट दी हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जी जिंदाबाद, मेरे बड़े भाई संजय पालीवाल जी जिंदाबाद, राजीव चौधरी जी जिंदाबाद, मेरे बड़े भाई भाईसो सिंह जिंदाबाद। इन सब की प्रेरणा होगा नतीजा है जो मुझे यहाँ आज बोलने का मौका मिला आप जनता के सामने। और इस जनता के सामने लोग तो रोके कस्बे देके वोट मांग रहे, लेकिन मैं लक्सर के काम के ऊपर वोट मांग रहा आपसे। लक्सर में ऐसा चेयरमैन बिठाओ जो आप खुद खड़े होकर काम करवा सको, आम जनता का, आम आदमी का। जय हिंद, जय भारत, जय लक्सरवासी। सर, जमीनी मुद्दे क्या हैं आपके पार्टी के? हमारे जमीनी मुद्दे जो जनता के सवाल हैं वही हमारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने नगरीय क्षेत्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया है, जिस तरीके से सफाई के कामों को, जल भराव के आदि को
जल निकासी आदि के काम को नहीं देखा, बिजली आदि की व्यवस्था सुचारू नहीं रही है, उन सब से लोगों में नाराजगी है और लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि मामलों में भी वर्तमान सरकार को, चाहे केंद्र की हो राज्य सरकार को हो, उसको बिल्कुल फेल मानते हैं और उसके लिए भी लोग जो है इस समय कांग्रेस को शक्ति देना चाहते हैं। हमारे उम्मीदवार शानदार हैं और हमारे पास मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात यह है जनता कांग्रेस को ताकत देने के लिए विकल्प के तौर पर तैयार करने के लिए बिल्कुल बेजार। ईमानदारी साहब बताओ कांग्रेस की क्या स्थिति है, चूंकि आप तो पूरे में घूम रहे हैं। जन टीवी घुमा। लोग इस समय कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि हमको एक मजबूत विकल्प भाजपा का तैयार रखना चाहिए जो जनता के सवालों को उठा सके, जनता की आवाज़ फिर नगरीय व्यवस्था को एक अच्छी सुचारू व्यवस्था देने में भाजपा विफल रही और जिस तरीके से उन्होंने नगरीय चुनावों को टाला है उसके लिए भी जनता में गुस्सा है और लोग भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहते हैं और कांग्रेस को शक्ति देना चाहते हैं, कांग्रेस को विजयी बनाना चाहते हैं।